हेलो 10th क्लास। आपकी संस्कृत सेमुची का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ हम समझ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य समझेंगे। सबसे पहले आपके दिए हुए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परमम आरोग्यम यानी उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है? इसका आंसर है व्यायामात यानी व्यायाम से। अगला प्रश्न, कस्य मासासम स्थिर भवति। किसका मास परिपक्व हो जाता है? व्यायामाभिरतस्य यानी व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का। सदा कह पथ्य, सदा कौन कल्याणकारी है या सदा कौन स्वास्थ्यकर है? तो इसका जवाब भी आपका व्यायाम यानी व्यायाम ही हमेशा स्वास्थ्यप्रद है या कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है आपका, कहि पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। किन पुरुषों के द्वारा, कहीं यानी किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाता है? तो जवाब आएगा आपका आत्महितैषिभिः। आत्महितैषिभिः यानी अपना कल्याण चाहने वाले। और अगला प्रश्न है आपका, व्यायामस्विन् गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? व्याधयः यानी रोग। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये आपके एक वाक्यन उत्तर हैं। पहला है आपका, कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञिप्तं कथ्यते। किस तरह का कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है या व्यायाम कहा जाता है? यानी व्यायाम की परिभाषा है ये। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संज्ञितम कथ्यते। शरीर के परिश्रम से किया गया कर्म या कार्य ही व्यायाम कहा जाता है। अगला, व्यायामात किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम यानी श्रम की थकान। व्यायाम से श्रम की थकान, प्यास, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी सर्दी गर्मी, शीत माने सर्दी, उष्ण यानी गर्मी। तो सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है? व्यायामिनः जनस्य। कस्य की जगह पे ये आ गया आपका। बाकी प्रश्न में से हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे सकाशम तक। व्यायामिनः जनस्य सकाशम जरा सहसा न समधिरोहति यानी बुढ़ापा व्यायाम करने वाले के पास अचानक नहीं आता है। अगला, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिचयते। किसका विपरीत खाना भी पच जाता है? विरुद्ध
भोजन जो कहते हैं उसको वो पच जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। प्रतिदिन व्यायाम जो करता है उसका विपरीत प्रतिकूल भोजन या खाना भी पच जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। किसके बल से व्यायाम करना चाहिए? बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। बल से आधे यानी खुद में जितनी ताकत है उसकी आधी ताकत से, तो अपने बल के आधे से व्यायाम, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अगला है आपका, अर्धबलस्य लक्षणम किन। आधे बल का लक्षण क्या है? व्यायामं कुर्वतः जंतो हृदय स्थाने स्थियो वायुः यदा वस्त्रं प्रपद्यते तत एव अर्धबलस्य लक्षणम। यानी व्यायाम करते समय जब हृदय में वायु फूलने लगती है तो वह आधे बल का लक्षण है। तो ये आपके थे एक वाक्येन उत्तरम लिखत। आगे हम समझेंगे खाली स्थान। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रभुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्द की तृतीय विभक्ति से आपको खाली स्थान भरना है। जैसे इसमें गुण दिया हुआ है तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति गुण की भरी गई है, गुणैः। उसी तरह से हमारे जो कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं हमें इनकी तृतीय विभक्ति भरनी है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें किसी साधन का प्रयोग करना रहता है से अर्थ में। बलार्ध, बल से, व्यायाम से, विद्या से, इस तरह से। तो यहाँ पे बलार्ध दिया हुआ है, इसका तृतीय विभक्ति होगा बलार्धेन। एन शब्द लग गया पीछे, एक वचन में एन शब्द आ जाता है। फिर इसमें आपका व्यायाम दिया हुआ है तो व्यायाम का हो जाएगा व्यायामेन। विद्या तो विद्यायाः, जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसमें यह शब्द आता है। चरण तो ये होगा है चरणेन। नासिका, नासिकया, अभी मैंने बोला स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन में यह लग जाता है। तो तृतीय विभक्ति के लिए आप शब्द रूप जो होते हैं उसमें आप ध्यान से देखें कि तृतीय विभक्ति में शब्द रूप में किस तरह के शब्द पीछे होते हैं। एक वचन में आमतौर पे एन शब्द या शब्द होता है। द्वितीय विभक्ति में भ्याम शब्द होता है। बहुवचन में आपका भी शब्द लगा होता है। तो इस तरह से ये आपके तृतीय विभक्ति शब्द थे। अगला है आपका स्थूल पदम धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है आपका शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीर का परिश्रम से उत्पन्न कर्म ही व्यायाम कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा आपका कि किसका परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। तो यहाँ पे शरीरस की जगह हो जाएगा कस्य। अगला है आपका अर्यः व्यायामिनः न अर्धयन्ति। शत्रुघ्न
व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं। तो कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं? तो शत्रुगण की जगह आर्यः की जगह हो जाएगा के। अगला है आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। तो किनके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए? तो यहाँ पे आत्महितैषी भी की जगह पे हो जाएगा कहे। अगला व्यायामं कुर्वतः वृद्धं भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले को वृद्ध भोजन भी पच जाता है। तो यहाँ पे वृद्धम की जगह पे होगा कैसा? व्यायाम करने वाले को कैसा भोजन पच जाता है? तो व्यायाम कुर्वतः कीदृशम आ जाएगा, वृद्धम की जगह कीदृशम। और अगला है आपका गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभविति। अंगों का शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है। तो किसका शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है? गात्राणाम, गात्राणाम की जगह पे हो जाएगा केशाम। अगला प्रश्न है आपका षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी छठे भाव श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करनी है। तो आपके इसमें जो काले अक्षरों में है वो रिक्त स्थान में पूर्ति की हुई है। तो आपका जो श्लोक है उसका भावार्थ इस तरह से हो जाएगा। वेन्तेयम समीपे उर्गः न उपसर्पन्ति एवमेव व्यामिनः जनस्य समीपम व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयोरूपगुणहीनम् अपि जनम सुदर्शनम करोति। अगला प्रश्न है आपका व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायामस्य लाभः यानी व्यायाम के लाभ, इस विषय पे 5 वाक्य में हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये आपके 5 वाक्य दिए जा रहे हैं यहाँ पे। व्यायामेन जठर अग्नि उत्तमा भवति, व्यायामात् आरोग्यम जायते, व्यायामेन अंगेषु कांति भवति, व्यायामेन सदृशम स्थौल्यम अपकर्षणम किंचित अपि नास्ति, व्यायाम अभिरतस्य वृद्धावस्था शीघ्रम न भवति। अगला प्रश्न है आपका यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्दोष हो वैसा उत्तर दीजिए। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम। तो इसका जवाब है आपका सुखम। ये जो लाइन दी जा रही है तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसमें विशेषण पद कौन सा शब्द है हमें वो बताना है। तो परीक्षा में इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका व्यधनो नोपसर्पन्ति वेन्त्यम मिव व उर्गा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पे क्रियापद है आपका उपसर्पन्ति। अगला पुंभिरात्म हितैषी भी अत्र पुरुष ही इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस शब्द में पुरुष शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे जो जवाब है आपका वो है पुंभी। पुंभी का यहाँ पे आशय निकल रहा है पुरुष। अगला दीप्ताग्नित्वम आनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। आपको इसमें से गौरवम शब्द का विपरीत शब्द बताना है। तो इसका जवाब होगा आपका लाघवम।
न चास्ति सादृशं तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम शब्द तेन किसके लिए आया है? इस वाक्य में तेन शब्द से क्या आशय है? तो तेन शब्द यहाँ पे आया है व्यायाम, व्यायाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। ये आपके शब्द दिए जा रहे हैं, सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। तो पहले वाले में आएगा आपका सर्वदा, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। दूसरे में आएगा आपका यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सः सदा स्वस्थः तिष्ठति। तो यहाँ पे यदा और यहाँ पे सदा। अगला है व्यायामेन असुंदरः, अपि आएगा इसमें, अपि सुंदरा भवन्ति। और अगला है आपका व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम नायति। इसमें आएगा आपका सहसा, सहसा नायति। अगला व्यायामेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम न अस्ति। तो इसमें आएगा सादृशम। और अगला है व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम व्याधिः आयन्ति, अन्यथा आएगा इसमें। व्यायाम समीक्षा एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधः आयन्ति। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरणानुसृत्य वाक्य परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पे कर्मवाच्य दिया है और यहाँ पे कर्तवाच्यम दिया है। आपके इंग्लिश में जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं संस्कृत में वही दिए जा रहे हैं, कर्मवाच्य और ये कर्तवाच्य, ये एक्टिव पैसिव वॉइस। आत्महितैषी व्यायामः क्रियते, इसको कर्तवाच्य में कहेंगे। आत्महितैषी की जगह हो गया आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति, व्यायामः की जगह व्यायामम, क्रियते की जगह हो गया कुर्वन्ति। अगला बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। तो बलवता की जगह हो गया बलवान, विरुद्धमपि वैसा का वैसे ही, भोजनम पचती वैसा का वैसा ही। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करा हमने। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, जनैः की जगह हो गया जनः, व्यायामेन कांति लभन्ते। अगला मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहनेन मोहन, मोहनेन की जगह हो गया मोहन और पाठः की जगह हो गया पाठम, पठ्यते की जगह हो गया पठती, मोहनः पाठम पठति। अगला लतया गीतम गीयते। तो ये हो जाएगा लतया की जगह लता, गीतम गायति। अगला है आपका अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों में आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है पथ्यतमः, मूल शब्द है इसमें पथ्य और प्रत्यय है आपका तमप। सहिष्णुता, मूल शब्द है सहिष्णु और प्रत्यय है तत्। अग्नित्वम, मूल शब्द अग्नि और प्रत्यय शब्द त्व। स्थिरत्वम, मूल शब्द है स्थिर और प्रत्यय है त्व। और अगला लाघवम, मूल शब्द है लघु और प्रत्यय शब्द है अण। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, अभ्यास था, वो पूरा होता है।
उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।